सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में आए हुए ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस, यानी प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। सो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के, और आज हमने ऐसे 60 क्वेश्चन पकड़ा है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पेपर में मिलेगा ही, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2013 में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? आरआरबी 2017 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? आरआरबी 2020 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला ग्रह कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी पर 71% से ऊपर में पानी मौजूद है और पानी की वजह से इसका कलर नीले कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, तो उसे चमकीला तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8। सौरमंडल में कुल टोटल 8 ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर थे महावीर, वर्धमान महावीर थे 24वें। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? आरआरबी 2011 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है लाल ग्रह कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आरआरबी 2023 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? आरआरबी 2014। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को कहा जाता है शाम का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नदी को वृत गंगा कहा जाता है? आरआरबी 2012 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को वृत गंगा नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद में अच्छी तरह से इसे रख लेना है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर उन्होंने संबोधित उन्हें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अमृतसर में जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो ऑर्डर है वो दिया था जनरल डायर ने, और बाद में जनरल डायर को गोली मारा था उधम सिंह ने। सो ये अच्छी तरह से पॉइंट भी याद रख ले, लिंक क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यहाँ विज्ञान दिवस यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है? तो आरआरबी 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्सेल। यूरेनस नामक
ग्रह की खोज हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आरआरबी 2014 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7.4 का होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा सबसे गर्म ग्रह है ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज होता है कि बुध ग्रह जो कि सबसे नज़दीक है सूर्य के, तो शुक्र ग्रह कैसे गर्म हुआ? तो शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए वो ग्रह सबसे गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय एकता दिवस की। सो आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पास वाला जो ग्रह है वो है ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह। सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मनीला। मनीला शहर में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब वो किसकी याद में मनाते हैं? तो वो है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। सो वो था मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। अब क्यों मनाया जाता है उस दिन? क्योंकि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका जन्मदिन आता है, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 14 नवंबर को हम हर साल बाल दिवस मनाते हैं। आरआरबी 2015 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेग शहर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा था। सो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर बी वॉशिंगटन डीसी, यानी वॉशिंगटन में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यानी यहाँ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात हो रही है। सो आरआरबी 2011। सो सही जवाब इसका है शिक्षक दिवस हम हर साल मनाते हैं सी 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब किसकी याद में मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उन्हीं की याद में हम हर साल मनाते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आरआरबी 2014। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था, और अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित था राजनीति के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है लंदन शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्क का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काठमांडू में। शार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2017। सो नाटो का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स में। राइट आंसर इज ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी
2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा शहर में स्थित है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2012 का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आरआरबी 2012 में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया, यानी कि गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2020 में प्रश्न था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। फिरदौसी है शाहनामा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2013 में पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कन्फ्यूज़न लोग इस बात में भी होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस में कई लोग कन्फ्यूज़न है। सो कन्फ्यूज़न दूर कर ले, राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी को, और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हम मनाते हैं 8 मार्च के दिन। सो अच्छी तरह से याद में रख ले, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय और 13 फरवरी को राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? आरआरबी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावती नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरआरबी 2015 में प्रश्न आया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? आरआरबी 2013 में ये प्रश्न पूछा था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वान भट्ट हर्षचरित के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? आरआरबी 2014। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। लाई हरिबा लोक नृत्य शैली प्रचलित है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? आरआरबी 2018 का प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र की। रंगोली महाराष्ट्र क्षेत्र की एक प्रमुख कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2015 में प्रश्न आया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जो जनक है वो उसे कहा गया है होमी भाभा को। राइट आंसर इज होमी जहांगीर भाभा। राइट आंसर इज होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आरआरबी 2017 का ये प्रश्न है। सो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमल कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? आरआरबी 2017 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। धूमल जो है वो जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन था? आरआरबी 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा का लेखक कौन था या कौन थी?
आरआरबी 2020 और 2022 में पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा। बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम और गुलबदन बेगम का भाई हुमायूं था, यानी बाबर के दो संतानें थी, एक हुमायूं और दूसरे गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने अपने भाई हुमायूं के चरित्र पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2011 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघाई शहर में स्थित है ब्रिक्स का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? आरआरबी 2010 में ये प्रश्न पूछा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का। बाउल गायन जो है वो बंगाल का एक लोक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? आरआरबी 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी भारत की है कथक नृत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? आरआरबी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का से संबंध है भरतनाट्यम नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आरआरबी 2018। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? आरआरबी 2015 में प्रश्न पूछा है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट, पहला उपग्रह था ये, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? आरआरबी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? आरआरबी 2018 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल में शुरू हुआ था अंतरिक्ष कार्यक्रम। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 60 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से याद में रख लेना है ताकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे जाए तो आप इसका सही जवाब दे सको, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चंस रेलवे के पेपर में आ चुके हैं, तो चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।